क्या आपको पता है कि किसी भी कैदी को फांसी देते समय उसके मुंह पे काला कपड़ा क्यों दिया जाता है? जब भी हम लोग फांसी वर्ड को सुनते हैं तब हमारे मन में आता है एक ऐसा इमेज जिसमें एक इंसान के चेहरे पे काला कपड़ा है और उसको हैंग किया जा रहा है। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और एक बात कि फांसी देते वक्त जो एग्जीक्यूटर होता है जो कि उसको हैंग करता है, जिसे जल्लाद भी कहते हैं, वो मुजरिम के कानों में क्या बोलता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि फांसी की सजा जो है वो सबसे लास्ट सजा होती है, जो कि रेयर होता है और ओनली तभी दिया जाता है जब बहुत ही संगीन और घिनौना अपराध हो। फांसी की सजा जब तय होती है तब उस पर्टिकुलर कैदी का डेथ वारंट निकलता है और उस वारंट वाले पेज में लिखा रहता है कि उसको कब और कहां फांसी होगी, डेट एंड टाइम। जिस दिन फांसी होती है उस दिन जेल का सुपरिंटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद होते हैं वहाँ। तो अगर कैदी के सर पे काला कपड़ा न दिया जाए तो वो जब मरेगा तो उसका जो चेहरा है तड़पता हुआ, जैसे जीव मुंह से बाहर निकल जाना और पूरा फेस का डिस्कम्फर्ट हो जाना, इस सीन को अगर कोई देखेगा और उसको कोई मरते हुए उसका एक्सप्रेशन देखेगा तो वो लाइफ टाइम तक भुला नहीं पाएगा। उस पर्सन का मरते वक्त का सफरिंग हमें ना दिखे, इसलिए कैदी के चेहरे को ब्लैक कपड़े से ढक दिया जाता है। और फांसी देते वक्त एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद उसके कान में बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, कि मैं बस अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। इसके आगे अगर क्रिमिनल हिंदू है तो उसके कान में राम राम विस्पर किया जाता है, और अगर मुस्लिम है तो एग्जीक्यूशनर उसके कान में सलाम बोलता है। तो ये थी इसके पीछे की जानकारी। वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि एयरप्लेन का माइलेज कितना होता है? 1 लीटर फ्यूल में प्लेन कितना आगे बढ़ता है? तो अगर हम लोग बोइंग 747 जो एयरप्लेन है उसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एक बोइंग 747 900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ता है आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो उड़ते समय 4 लीटर तेल हर 1 सेकेंड यूज करती है। 4 लीटर तेल हर 1 सेकेंड आसमान में उड़ते समय, यानी बस 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर फ्यूल, यानी 1 मिनट के अंदर 240 लीटर फ्यूल जल जाता है। 1 घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल एक एयरप्लेन यूज करता है उड़ते समय। बोइंग 747 जैसा प्लेन मान लो न्यू दिल्ली से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहा है, वहाँ जाने के लिए 13 घंटे का सफर तय किया, तो इतने देर में करीब 1,87,200 लीटर इतना फ्यूल सिर्फ दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए एक प्लेन यूज करता है। लगभग 2 लाख लीटर, यानी 1 लीटर तेल की बात करें तो 1 लीटर तेल में सिर्फ 83 मीटर इतना उसका माइलेज हुआ। और इसलिए दिल्ली टू अमेरिका की फ्लाइट की टिकट की कॉस्ट 70,000 रुपए के आसपास है। जैसे रॉयल इनफील्ड बाइक में 1 लीटर में 30 से 35 किलोमीटर चलता है, सीबी शाइन में 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता है, वैसे एक एरोप्लेन 1 लीटर में बस 83 मीटर चलता है। बस 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर तेल यूज करना पड़ता है। और अगर ट्रेन्स की बात करें तो इंडियन ट्रेन्स भी 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 4 लीटर तेल का यूज करती है, जो कि प्लेन से बहुत कम है। एक प्लेन का वजन करीब 2 लाख किलो होता है और प्लेन्स को ऊपर हवा में अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए वो 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर तेल खत्म। और एक फैक्ट कि जिस तरह गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती है और ट्रेन्स भी डीजल यूज करती है, वैसे ही एरोप्लेन्स में क्या यूज होता है? तो एरोप्लेन में पेट्रोल या डीजल यूज नहीं होता है गाड़ियों की तरह। एरोप्लेन में फ्यूल अक्सर एविएशन फ्यूल होता है, जैसे अनलीडेड केरोसिन जिसे जेट A1 भी कहते हैं, और दूसरा फ्यूल होता है नैफ्था केरोसिन ब्लेंड जिसे जेट B फ्यूल भी कहते हैं।
ये मेन दो टाइप्स के फ्यूल होते हैं, मतलब इनका अपना स्पेशल फ्यूल होता है। 1 लीटर जेट फ्यूल का एवरेज कॉस्ट 40 से 50 रुपए है इस टाइम, जो कि कंपेयर्ड टू पेट्रोल और डीजल बहुत कम है। और एक क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि जब एरोप्लेन हवा में उड़ने के पहले नीचे जमीन पे रहता है तब उसका इंजन नहीं चल रहा होता है, तो अंदर का एसी, साउंड सिस्टम और बाकी चीजें कैसे चल रही होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब एयरप्लेन खड़ा रहता है तब उसे GPU यानी ग्राउंड पावर यूनिट उसके सामने रहता है और इसी से उसको पावर मिलती है, जो कि आप इस पिक में देख रहे होंगे। ये है ग्राउंड पावर यूनिट। ये यूनिट इस प्लेन को पावर कर रहा है जब तक ये ग्राउंड में है। इसे आप अक्सर प्लेन्स के सामने देखते होंगे। तो ये था फैक्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।